सबसे बड़ा चीज़ कहा जाता है सर कि यहाँ लगातार कई वर्षों से बीजेपी के ही कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं और एक तरह से कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ हो चुका है बक्सर। इस स्थिति में क्या लगता है कि आपका जो पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी कहाँ तक यहाँ सक्सेस हो पाएगी? ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत। लगातार आप लोग ईवीएम के खिलाफ जो है आंदोलन करते हुए नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि देश के लोगों की, मतदाताओं की चोरी ना हो, डकैती ना हो। एक ही तो अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर वोट मांगने आ रहे हैं, वो ऐसे स्टैम्प पेपर पे लिख करके उनसे लिखित में वादा मांगो। एक ही सवाल सिक्योरिटी खतरे में डालने का काम किया इन्होंने। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब तब देश पर और संविधान पे खतरा आया है। आप याद करिए उस पुराने समय पे संसद पर हमला जब हुआ था तो सरकार बीजेपी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी की। संसद के नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। लगातार 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव को लेकर के सारी पार्टियां जो है दमखम लगा दिया। आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो वामसेप से हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं और इनसे बात करेंगे। ये बक्सर में अपना लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारे हुए हैं। क्या होती है इनकी रणनीति? एक तरफ कहा जा रहा है कि पहली ऐसी पार्टी है जो ईवीएम के खिलाफ और कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है जो इस देश के है ही नहीं। वाकई सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। 2024 के चुनाव में बक्सर से जो है एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में प्रत्याशी से भी मिलवाएंगे और रूबरू होंगे कि वाकई किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। वाकई जो है बक्सर का दशा और दिशा क्या स्थिति चल रहा है। जी स्वागत है आपको जनबल खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकार बंधु और साथ में आपके दर्शकों का भी मैं हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन मुद्दों को जो हम लोगों ने देश भर में उठाए हुए हैं, ये मुद्दे जो है सारे देश की पटल पर पहुंच रहे हैं, यूट्यूबर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि 75 ईयर में कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने देश को धोखा देने का काम किया है, देशवासियों को बहुत बड़े पैमाने पर धोखे में रखा है। तो उसको साफ करने के लिए स्टैम्प पेपर पर हम लोगों ने अभी लगभग 250 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। भारत में केवल दो ही गठबंधनों के बारे में चर्चा हो रही है मीडिया के माध्यम से। एक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन, दूसरा जो है कांग्रेस की लीडरशिप वाला नेतृत्व वाला जो है वो इंडिया गठबंधन है। मगर अभी तीसरे गठबंधन की भी चर्चा शुरू हो गई है और देश में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी गठबंधन अभी बन चुका है, ये आखिरी चरण के चुनाव तक जो है वो है आरपीएम गठबंधन, जिसके राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब हैं। हमारा दल भी उसमें शामिल है। बहुजन मुक्ति पार्टी लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ा रही है सारे देश भर में। बक्सर के लिए सबसे बड़ा चीज कहा जाता है सर कि यहाँ लगातार कई वर्षों से बीजेपी के ही कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं और एक तरह से कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ हो चुका है बक्सर। इस स्थिति में क्या लगता है कि आपका जो पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी कहाँ तक यहाँ सक्सेस हो पाएगी? ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत रहे हैं, जनता को धोखा दे करके ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीत रहे हैं। ये मेरा आपके लिए का आरोप नहीं है। ये ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता कांग्रेस ने 2004 में, 2009 का चुनाव जीता ईवीएम में गड़बड़ी करके, घोटाला करके। ये तो आरोप बीजेपी वालों का है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, एल के आडवाणी जी और तमाम लोग, जीवीएल नरसिम्हा राव, इन लोगों ने ईवीएम में कैसे घोटाला किया उसके सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त में 8 अक्टूबर को 2013 में, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हमारा नहीं है, उनका जजमेंट है, देश की सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है कि ईवीएम में, वर्तमान जो ईवीएम चल रही है उनमें फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता है, आप लोग गड़बड़ी लगातार होती है। लगातार आप लोग ईवीएम के खिलाफ जो है आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि देश के लोगों की, मतदाताओं की चोरी ना हो, डकैती ना हो। एक ही तो अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीब से गरीब आदमी को और अमीर से अमीर आदमी को एक बराबर में खड़ा कर दिया। ये वोट का ही अधिकार तो है। अंबानी जी अगर वोट डालते हैं बीजेपी को तो काउंटिंग में एक ही गिना जाएगा, 1 लाख नहीं गिना जाएगा। दुनिया में भले ही वो 10वें अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो, 1 नंबर पे पहुंच गए थे कोरोना काल में। उस वक्त में पहुंचे थे जिस समय एक पार्ले जी का बिस्कुट खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था, पानी पीने के लिए।
उस वक्त अदानी की जो, अंबानी की जो एसेट थी वो हजारों लाखों गुना बढ़ रही थी। तो ये तो अपने दोस्तों के लिए समर्पित सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ गुजरात से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, एक ही शख्स है, वामन मेश्राम जी ने, जिनकी प्रेरणा से हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई, जिन्होंने सारे देश के लोगों को जगाने का काम किया, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्राएं निकाली। हम ये चाहते हैं माननीय चुनाव आयोग महोदय से कि आप के ऊपर में जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं वो उनको जो है टीएन सेशन साहब की तरह से, जिन्होंने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया, भारत के इतिहास में, चुनाव आयोग के इतिहास में पहला ही एकमात्र शख्स ऐसे हैं टीएन सेशन साहब, जिनके कार्यकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है चुनाव आयोग के इतिहास में। तो उनसे प्रेरणा लेकर के, आज वो दुनिया में नहीं है मगर उनसे प्रेरणा लेकर के भारत का निर्वाचन आयोग जो है, जिसके ऊपर में तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं, वो अपने आप को बेदाग साबित करने का काम करे, निष्पक्ष चुनाव करवाएं, फ्री चुनाव कराएं, भयमुक्त चुनाव कराएं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है चुनाव आयोग का। मैं आज से एक नया नाम दे रहा हूं कि भारत का जो चुनाव आयोग महोदय है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। कहाँ है वो तो कहते हैं हम बराबर में चुनाव, सबको अवसर दे रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं, मगर बगल में वाराणसी सीट है, वाराणसी सीट पर चुनाव आयोग के तमाम अधिकारियों ने नॉमिनेशन तक नहीं कराने दिया। लास्ट डे में नॉमिनेशन हुआ, लोगों को, हजारों नॉमिनेशन करने वाले लोग थे, उनका नामांकन नहीं होने दिया। मोदी जी की आखिर कौन वजह थी, इसके पीछे क्या कारण था जिसकी वजह से नामांकन पत्र जो है खारिज किए गए और उनको अवसर नहीं दिया गया अपना नामांकन दाखिल करने का। अकेले ही दौड़ रहे हैं बीजेपी के लोग और कह रहे हैं हम फर्स्ट आ गए। ये भी एक बड़ा घोटाला है। ये घोटाले की बात है सर, लेकिन बक्सर में छोटे छोटे दल बहुत हैं और बहुत सारे निर्दलीय भी हैं, लगभग 16-15 कैंडिडेट हैं यहाँ। और दूसरी बात एक होती है कि सर एक तरफ जो है एनडीए, इंडिया और बीएसपी भी है और बहुजन के तमाम लोग भी चुनाव मैदान में। कितना स्टैंड होगा बहुजन मुक्ति पार्टी के लिए बक्सर से, वाकई जो कितने चाहते हैं जो आपके समर्थन में रहेंगे और आपके लिए कार्य करेंगे? मैं केवल बक्सर की जनता से एक ही अपील करूंगा जी, और वो अपील ये है जी, कि जो भी आपसे वोट मांगने आ रहे हैं वो ऐसे स्टैम्प पेपर पे लिख करके उनसे लिखित में वादा मांगो। एक ही सवाल पूछो कि आप जो घर घर में गारंटी बांट रहे हैं, मोदी जी के जुमले बांट रहे हो, मोदी जी के लोग जो बांट रहे हैं या भाजपा के लोग जो जुमलेबाज लोग हैं वो जुमले पढ़ रहे हैं, पहले भी उन्होंने जुमले पढ़े थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात किया था, मणिपुर से लेकर के सारे भारत में बेटियों की, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, जुमलेबाज लोग हैं। किसानों की आय को दोगुना करने की जुमले पढ़ने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी हो गई, किसानों की हत्याएं जरूर हुई, हजारों लोगों की मौत की घाट उतारा। इन्होंने कहा कि हम लोग महंगाई कम करेंगे, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ रही है। इन्होंने कहा था हम काला धन लेके आएंगे, कहाँ है काला धन, किधर है काला धन? डिजिटल इंडिया तो बनाना। अरे किधर है डिजिटल इंडिया? मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया की बात कर रहे थे, कहाँ है डिजिटल इंडिया? कैसी इंडिया है? कहा जा रहा था कि पहले नजर रखते थे भारत पर, अब जो है वह औकात नहीं किसी देश को आंख उठाने की। हजारों किलोमीटर चाइना अंदर घुस आया, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को खतरे में डालने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है, सरकार ने किया है। हजारों किलोमीटर जो चाइना को लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, हजारों किलोमीटर भारत के अंदर में घुस आए हैं। क्यों नहीं खदेड़ा जा रहा है उनको? और या चौकिया बना रहे हैं, गांव के गांव बसा लिए चाइना ने। जाके देखो असम साइड में, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाकर के देखिए, उस साइड में भारत की एक्सटर्नल सिक्योरिटी खतरे में डालने का काम किया इन्होंने। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब तब देश पर और संविधान पे खतरा आया है। आप याद करिए उस पुराने समय पर संसद पर हमला जब हुआ था तो सरकार बीजेपी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी की, संसद के अंदर में घुसपैठ हुई, समझौता एक्सप्रेस हुआ तो सरकार उस समय बीजेपी की थी, भारत की संविधान की प्रतियों को जलाया गया संसद मार्ग पर तो सरकार बीजेपी की थी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके लोगों को, आपके दर्शकों को, कि जब हमको अवसर मिलेगा, बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आएगी, तो इन संविधान द्रोहियों को आने वाले समय में हम लोग उसी जगह पर जहां पर संविधान की प्रतियों को जलाया था, उसी जगह पर फांसी के फंदे पर लटकाने का काम करेंगे। बख्शेंगे नहीं। ये संविधान की सौगंध खाते हैं, शपथ लेते हैं और संविधान बदलने की बात करते हैं कि 400 पार ला दो और हम संविधान को बदल देंगे। ये देशद्रोही लोग हैं, संविधान द्रोही लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं भाजपाइयों को। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं
कि जो भी आपसे वोट मांगने के लिए आ रहा है स्टैम्प पेपर पर उससे लिखित में मांगो, और अगर जीतने के बाद में वो काम ना करो, नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ में मुकदमा दाखिल करो। अगर आपकी हिम्मत नहीं है मुकदमा दाखिल करने की, तो मुझे इसका स्टैम्प पे लिखा हुआ एक कॉपी, केवल फोटो कॉपी ला के दे दीजिए। उसको छठी का दूध याद नहीं दिला दिया, तिहाड़ जेल में नहीं छड़ा दिया, तो हमारा भी नाम नहीं। चलिए, स्टैम्प पेपर पर गारंटी है हमारी। लगातार लगातार 65 सूत्रीय घोषणा पत्र हैं हमारे कैंडिडेट के माध्यम से, ये 65 इशूज हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल के। इसमें हमने स्पष्ट दिया हुआ है हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, हमारी हेल्थ की पॉलिसी क्या होगी, हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉलिसी क्या होगी, रिजर्वेशन की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए हमारी पॉलिसी क्या होगी। इसके अंदर में ऑल माइनॉरिटीज के जो हमारे इश्यूज है वो क्या होंगे। इसके अंदर में आपने निजीकरण की पॉलिसी क्या होगी। हमारे जो निजीकरण हो गया है, अभी जो हो गया है उसको रोका नहीं जा सकता, मगर उसमें हमारी हिस्सेदारी कहाँ है। ये सारे मुद्दे 65 सूत्रीय घोषणा पत्र हमने जारी किए हैं, सम्मानित जनता मतदाताओं के पास में ये मुद्दे जा रहे हैं। इसलिए एक सुर में सारे लोग ये उठ खड़े हो गए हैं। ये फैसला कर लिया है बक्सर की जनता ने कि इस बार न एनडीए को न इंडिया को, इस बार केवल बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी को हमको जिताना है। चुनाव निशान चारपाई, राजू भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वो बहुत भारी संख्या में उनको जो है वहां से वोट मिलने वाला है। चारपाई 4 नंबर का निशान है। मैं अपील करूंगा कि आप लोग समझ सोच करके स्टैम्प पेपर पर लिख करके वादे करने वाली पार्टी को ही अपना बहुमूल्य वोट देने का काम करें। वोट बेचने का काम नहीं करें। वोटों के सौदागर तमाम दल्ले घूम रहे हैं। वोट बेचना बहन बेटी का सौदा करने के बराबर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, साहब काशीराम जी ने कहा, बहुजन नायक ने कहा इस बात को। जब हमारे लोगों ने अपने वोट की सुरक्षा करना शुरू किया, वोट के अधिकार को मतलब समझा, तो न बिकने वाले नेता पैदा हुए, न बिकने वाला समाज मान्यवर साहब ने तैयार किया, न बिकने वाला नेता उस समाज ने तैयार किए। और जब से ये बिकाऊ नेता हो गए, टिकट बेचने लग गए, और उसके बाद में फिर समाज भी अपना दारू के एक पौवे में बेचना शुरू कर दिया। ये अभी नहीं होने वाला है, स्टैम्प पेपर की गारंटी। लगातार आप देख रहे थे जिस तरह से अध्यक्ष जी नाम बदल प्रवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन मुक्ति पार्टी, नई दिल्ली। लगातार आप सुन रहे थे, यहाँ से थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी से। तो आइए हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे।